जय हिंद। अब आपके फोन में नहीं चलेगा इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप और स्नैपचैट। ये बात मैंने आपको पहले ही बता दिया था, लेकिन आप लोग सोते रह गए और सरकार ने बना दिया कानून। हाल ही में सरकार ने सिम बाइंडिंग नियम लागू किया है। सिम बाइंडिंग नियम से अब आप सोशल मीडिया चलाने से दूर हो जाएंगे। यदि आपके फोन में सिम नहीं है तो आप लोग कोई भी एप्लीकेशन नहीं यूज कर सकते हैं। आपके फोन में ऑटोमेटिक बैन हो जाएगा। क्या है पूरा कानून और इससे किस प्रकार का इफेक्ट पड़ेगा और इसके बारे में पूरी जानकारी आपको बिल्कुल आसान भाषा में समझ में आ जाएगा। यहाँ पर आप लोग देखिए सरकार ने हाल ही में क्या नियम बनाया है। हाल ही में सरकार ने 29 नवंबर 2025 को एक नियम जारी किया है, जिसमें व्हाट्सएप, टेलीग्राम, सिग्नल, स्नैपचैट जैसी चैटिंग ऐप्स को सक्रिय सिम यानी कि आपके फोन में जिस नंबर से आप इन एप्लीकेशन को यूज करना चाहते हैं वो सिम आपके फोन में होना चाहिए। यदि आपके फोन में वो सिम नहीं है तो आप लोग लॉगिन नहीं कर पाएंगे। ये बात इसमें कही गई है और 90 दिनों के भीतर सभी एप्लीकेशन को ये नियम लागू करना होगा। अभी तक जैसे आप लोग गूगल पे, फोन पे, यदि आपके फ़ोन में सिम नहीं होता है तो आप लोग यूज नहीं कर पाते थे, वही सेम चीज़ यहाँ पर लगाया गया है। और इसको क्यों लगाया गया है आगे ये भी आपको समझ में आ जाएगा। पहले ये नियम समझिए। टेलीकॉम साइबर सिक्योरिटी अमेंडमेंट रूल 2025 का हिस्सा है, जो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन DOT ने लागू किया है। अब इसके बारे में यहाँ पर समझिए। सरकार ने मैसेजिंग ऐप्स, जिन्हें आधिकारिक तौर पर टेलीकॉम आइडेंटिफायर यूजर आइडेंटिटी कहा जाता है, को निर्देश किया है कि वह केवल तभी काम करें जब यूजर्स के डिवाइस में एक सक्रिय सिम कार्ड लगा हो। यदि आपके फोन में सिम को निकाल दिया जाए तो आपके सभी एप्लीकेशन स्वतः ही डिजेबल हो जाएंगे, आप यूज नहीं कर पाएंगे। ये इतना बड़ा अपडेट है कि आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं कि यहाँ पर यदि आपके फ़ोन में अगर सिम को निकाल दिया जाता है तो आप कोई भी एप्लीकेशन उसको ओपन नहीं कर पाएंगे। अब आपके लिए एक टास्क है, आपको ध्यान से समझना है और DOT के पास ये संदेश भिजवाना है कि हमारे लाखों यूजर्स परेशान होंगे इससे और आपको इस नियम में बदलाव करना पड़ेगा। इसके लिए मैं एक हैशटैग बना रहा हूँ, आपको नीचे कमेंट सेक्शन में यही हैशटैग आपको कॉपी पेस्ट कर देना है और कहीं भी आप पोस्ट करते हैं तो ये हैशटैग आपको ध्यान से समझना है और ध्यान से यूज करना है। उसके पहले आप लोग कमेंट सेक्शन में एक बार जय हिंद जरूर लिख दीजिए। यहाँ पर आपको हैशटैग बता रहा हूँ लाइव, आपको ये आपको हैशटैग का ऑप्शन दिखिएगा, कीबोर्ड से यहाँ पर लिख लीजिएगा। फिर आपको लिखना है कैपिटल से D, फिर O, फिर T, DOT इस तरह से लिखना है। फिर आपको डैश देना है, फिर आपको लिखना है इम्प्रूव, I इसके बाद आपको स्मॉल करना है, फिर इम्प्रूव IMPROVE इसके बाद डैश आपको लगाना है। फिर आपको यहाँ पर सिम, यस आपको कैपिटल लिखना है, फिर I आपको स्मॉल, फिर M इसके बाद डैश, फिर RULE। आपको यही ध्यान से समझना है और ध्यान से इसे यूज करना है। आप कहीं भी सोशल मीडिया का यूज करते हैं तो इस हैशटैग का यूज कीजिएगा, क्योंकि 2026 में अगर DOT के पास ये रिस्पॉन्स जाएगा कि हमारे लाखों जितने भी हमारे भाई बहन जो परेशान हो रहे हैं, तो 2026 में ये नियम अगर आपको इसमें बदलाव चाहिए तो आपको कॉपी पेस्ट करना है और यही हर जगह आपको ट्रेंड करवाना है। आने वाले दिनों में हमारे जो लाखों भाई बहन परेशान होंगे, जो बिना सिम के और वाईफाई के माध्यम से सोशल मीडिया का यूज करते हैं, तो अब वो यूज नहीं कर सकते हैं, तो उनके लिए ये एक बहुत बड़ा टास्क बनाया गया है। यदि एक तरह से DOT के पास, दूरसंचार विभाग के पास ये रिस्पॉन्स जाएगा तो उनको लगेगा कि हमें बदलाव करना चाहिए। तो आपके लिए ये टास्क है, छोटा ही टास्क है, आप लोग इसको जरूर कंप्लीट कीजिएगा। अब समझते हैं पूरी जानकारी को। वर्तमान स्थिति ये है कि अभी ज़्यादातर ऐप्स जैसे साइन अप करने के समय ही आपसे एक बार नंबर वेरीफाई कराते हैं, उसके बाद आप सिम हटाने पर भी ऐप चलता रहता है। तो इससे होगा क्या कि जिनके पास सिम नहीं है या फिर वो लोग वाईफाई का यूज करते हैं, हॉटस्पॉट से डाटा लेते हैं, या फिर वो सोशल मीडिया पर उनके पास ना डाटा के लिए कोई दूसरा ऑप्शन है लेकिन सिम के लिए, रिचार्ज के लिए पैसा नहीं होता है, तो इससे
भारत में बहुत सारे ऐसे लाखों नागरिक हैं जिनको प्रॉब्लम होने वाली है और उसमें मैं भी शामिल हूं। तो ये मेरे लिए अपडेट तो सही नहीं है, क्योंकि अब वाईफाई से आप डाटा यूज कर रहे हैं तो आपके पास जो डिवाइस है उसमें आप अगर सिम लगाए हैं तभी चलेगा। अब जैसे यहाँ पर इसका डेस्कटॉप वर्जन आप यूज कर रहे हैं टेलीग्राम का या व्हाट्सएप का, तो इसका वर्जन आप तब तक यूज कर सकते हैं जब तक कि आप चला रहे हैं। 6 घंटे बाद खुद ब खुद लॉग आउट हो जाएगा, फिर से आपको लॉगिन करना पड़ेगा। तो ये समस्या सभी को होने वाली है। फिर ये कुल मिलाकर के सरकार ने आपके लिए एक ऐसा नियम बना दिया है कि जैसे आप पेमेंट के समय आपके पास सिम होता है, वैसे आप सोशल मीडिया को यूज करने के लिए आपके पास सिम होना चाहिए। ये यहाँ पर सरकार का कारण क्या है? अब जैसे जो सेल्यूलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने कहा है कि मोबाइल नंबर भारत का सबसे मजबूत डिजिटल आइडेंटिटी है, इससे आपको ट्रैक किया जा सकता है। यदि आप कोई क्राइम करते हैं, अपराध करते हैं, तो ट्रैक करके आपके घर पर जहां भी आप रहेंगे आपको ट्रैक किया जा सकता है। ये सरकार ने इसलिए लागू किया है, सरकार ने क्या तर्क दिया है कि इससे क्राइम कंट्रोल होगा। यानी कि जो अपराधी होते हैं वो एक बार सिम का यूज करते हैं, फिर उसको तोड़ करके फेंक देते हैं, लेकिन फिर भी उनका व्हाट्सएप, टेलीग्राम, स्नैपचैट जैसे विदेशी ऐप, स्वदेशी ऐप भी चलता रहता है। अब उनको ये करना होगा कि जहाँ जहाँ वो जाएंगे और जब तक एप्लीकेशन को यूज करेंगे तब तक उनके फ़ोन में सिम लगा होना चाहिए। अब आगे क्या स्थिति होगी कि इसका असर क्या होगा? यह नियम लाखों यूजर्स की ज़िंदगी बदल सकता है, जो मैंने आपको पहले ही यहाँ पर बता दिया है। अब इनकी जानकारी, अब जैसे यूजर्स पर इसका क्या असर होगा, असुविधा बढ़ेगी। यदि अगर आपका फ़ोन सिम के बिना है, जैसे वाईफाई पर यूज आप कर रहे हैं, जो मैंने आपको पहले ही बताया, तो आपकी चैटिंग रुक जाएगी। उदाहरण के लिए व्हाट्सएप वेब हर 6 घंटे में लॉग आउट हो जाएगा, फिर से आपको लॉगिन करना पड़ेगा और मोबाइल डेटा आपको चालू रखना होगा। ये ग्रामीण क्षेत्रों में एक चुनौती बनेगी। भारत नेट प्रोजेक्ट जो ग्रामीण इलाकों में ब्रॉडबैंड ला रहा है, इसके तहत इंटरनेट बढ़ रहा है, लेकिन सिम के बिना ऐप्स न चलने से वाईफाई यूजर्स जैसे स्कूलों या पंचायतों पर प्रभावित होंगे। बीएसएनएल का नया क्वांटम 5G FWA सर्विस फ्री सिम इंटरनेट देता है, लेकिन चैटिंग ऐप्स अब सिम लिंकिंग की मांग करेंगे, जिससे इसका फ़ायदा कम हो सकता है। तो कुल मिलाकर के अब यूजर्स को सिम खरीदना होगा और उनको हर हाल में हर तीसरे महीने में रिचार्ज कराना होगा, और वो भी 300 रुपये का 300 रुपये का रिचार्ज कराना होगा। और इसका सबसे बड़ा फ़ायदा उन लाखों सिम को जब बेचा जाएगा ना, तो टेलीकॉम कंपनियों को जाएगा। टेलीकॉम कंपनियां यही मांग कर रही थी कि जो लोग ना ऐसे व्हाट्सएप चला रहे हैं, टेलीग्राम चला रहे हैं, सिग्नल चला रहे हैं, स्नैपचैट चला रहे हैं, तो हमको क्या मिल रहा है? तो ये लोग पहले ही चाहते थे, अब सरकार ने इनके लिए एक कानून बना दिया है। अब ये कानून बन गया तो सिम आपको हर हाल में लेना होगा। 90 दिनों के भीतर आपका सिम अगर रिचार्ज नहीं कराते हैं तो उसके बाद आपका सिम बंद कर दिया जाता है। तो आप लोग हर हाल में 300 रुपये का रिचार्ज कराएंगे, और यही कंपनियां मांग कर रही थी। अब सबसे बड़ा फ़ायदा उन्हीं को होने वाला है। आप लोगों के लिए ये नियम नहीं है, आप लोगों के लिए तो जाल बिछाया जा रहा है, आप लोग को इसे बंद कर दिया गया। अब ये कह के कि इससे अपराधी बढ़ रहे हैं, उनको ट्रैक नहीं किया जा रहा है। आप लोग IP एड्रेस से ट्रैक कीजिए ना। यदि आपके इलाके में अपराध बढ़ रहा है और पुलिस उसको कंट्रोल नहीं कर पा रही है, और उसको जो जितनी भी एजेंसियां कंट्रोल नहीं कर पा रही हैं, तो आप लोग IP एड्रेस से, अन्य फीचर से उसको ट्रैक कीजिए। अब ये क्या कि आपने सिम को लागू कर दिया, पर सरकार का फैसला है तो उसको सामान मानना पड़ेगा। बस मेरा काम है आपको समझाना, जो मैं आपको समझा रहा हूँ। अब जैसे क्या करें यूजर्स को इसमें क्या करना चाहिए? अपना सिम हमेशा आपको एक्टिव रखना होगा, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि आपको 90 दिनों के भीतर रिचार्ज कराना होगा। अगर ड्यूअल सिम यूज करते हैं तो प्राइमरी सिम चैटिंग के लिए यूज कीजिए, और जो अगली वाली सिम है, दूसरी सिम है, उस पर आप रिचार्ज करा लीजिए। तो एक फ़ोन में आपको 2 सिम रखना पड़ेगा, और रख सकते हैं, इससे आपकी चैटिंग चलती रहेगी। तो कोई भी कन्फ्यूजन होगा वो आपको हम लाइव यहाँ पर समझा रहे हैं। लोकल ऐप्स जैसे भारत चैट ट्राई करें, जो सिक्योर और इंडियन है। अपडेट्स के लिए क्या क्या अपडेट्स आते रहते हैं, DOT या फिर COAI या फिर ऑफिशियल चैनल, ये YouTube चैनल पर आपको जानकारी मिलती रहेगी। अब यहाँ पर ये आपको समझ में आ गया।
तो यहाँ पर सिक्योरिटी और फ्रॉड का असर, ये जो मैंने आपको पहले ही बता रहा था ना, ये कि बिना सिम के अब आपके फ़ोन में कुछ नहीं चलने वाला है। ये सब एप्लीकेशन अब आपके लिए पूरी तरह से बर्बाद होने वाले हैं। जब तक आप अपने फ़ोन में सिम रखते हैं तभी तक ये काम करेगा। और जैसे सकारात्मक स्कैम, फाइनेंशियल फ्रॉड और स्पैम जो होते थे, इससे कंट्रोल होगा। और इसका प्रभाव कुछ साइबर एक्सपर्ट जैसे मीडिया कहते हैं कि इसका असर कम होगा, क्योंकि स्कैमर्स नकली डॉक्यूमेंट से नए नए सिम लेंगे। लेकिन कुल मिलाकर के जवाबदेही बढ़ेगी। ऐप डेवलपर्स और इंडस्ट्री पर क्या असर होगा, जो नए नए ऐप्स बना रहे हैं। तो ऐप्स कंपनियां अब ये टेक्निकल बदलाव करने पड़ेंगे। जैसे अब उनको ये बदलाव करना पड़ेगा, जैसे वो सिम को निकालते हैं तो लॉग आउट हो जाए अपने आप से। तो ये डेवलपर्स, इनको चैलेंजेस बढ़ गया है, अब ये परेशानी उनको बढ़ गई है। तो आई होप ये सारी जानकारी आपको समझ में आ गई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।